हरे कृष्णा। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने श्री कृष्ण और सुदामा जी के विषय में कुछ चर्चा की थी कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसे हुई, किस प्रकार से संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें सुदामा मिले। सुदामा जो कि एक ब्राह्मण थे, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की वहाँ मित्रता हुई और दोनों घनिष्ठ मित्र थे। वहाँ के उनके जीवन के विषय में भी कुछ चर्चाएं हमने की थी। 84 दिन और 84 रातों में वहाँ 84 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके श्री कृष्ण और बलराम जी वापस अपने घर चले गए। यहाँ तक हमने अपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी। अब हम इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जाने के बाद सुदामा जी ने भी अपनी शिक्षा पूर्ण की और शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद सुदामा जी का विवाह हो गया। सुदामा जी एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। यहाँ मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि जो आज की जो कथा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंध 10 अध्याय 80 और 81 इन 2 अध्यायों में ये कथा दी गई है। तो ये कथा श्रीमद् भागवत से है, 10वें स्कंध अध्याय 80 और 81। तो हम बात कर रहे थे कि सुदामा जी एक अत्यंत ही निर्धन दरिद्र ब्राह्मण थे। छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी जहाँ वो रहते थे, वो उनकी पत्नी। ना पहनने को कपड़े थे, तन ढकने को फटे पुराने चिथड़े लपेट करके घूमते रहते थे। ना खाने को रोटी थी, ना कुछ था। जो थोड़ा बहुत भिक्षा में और कुछ मिल जाता था खा लेते थे। काफ़ी समय तो उनको भूखा ही रहना पड़ता था, दोनों पति पत्नी को। भूखे रहने के कारण दोनों ही पति पत्नी का शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया था, एकदम पतले दुबले हो गए थे, हड्डियां निकल आई थी। लेकिन सुदामा जी फिर भी मस्त थे, अपनी मस्ती में थे। इतनी गरीबी दरिद्रता होने के बावजूद वो अपनी मस्ती में रहते थे, भगवान में मस्त रहते थे, भगवान की पूजा में मस्त रहते थे। कभी इस बात की उनके मन में कोई मलाल नहीं होता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इतना दरिद्र हूँ, मैं इतना गरीब हूँ। कभी उनके मन में कोई मलाल नहीं होता था। सदा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। उनकी पत्नी ने देखा कि सुदामा जी का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, सारी हड्डियां बाहर नजर आने लगी हैं, एक अस्थि पिंजर के तरीके से उनका सारा शरीर हो गया है। तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सुदामा जी को कई बार कहा कि श्री कृष्ण आप बताते हो कि आपके इतने अच्छे मित्र हैं, इतने समय तक आप साथ रहे और आपका बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, द्वारकाधीश हैं, पूरे पृथ्वी के स्वामी हैं, उनके पास तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। तो आप उनके पास जाओ, उनके दर्शन करने जाओ, तो वो तो स्वयं भगवान है, अपने आप पहचान जाएंगे कि आपको कितनी दरिद्रता है, कितना कुछ है, आप जाओ वहाँ। लेकिन सुदामा जी के मन में तो किसी प्रकार की कोई भौतिक सुखों की कामना ही नहीं थी, इसलिए वो हमेशा बात को टाल जाते थे कि मैं भौतिक सुखों के लिए उनके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा सुदामा जी को
कि आप ऐसा करो, आप उनके पास जाओ, आप उनसे कुछ मत मांगना, कम से कम आपके मित्र हैं, इतने पुराने मित्र हैं, उनके दर्शन तो आपको प्राप्त हो जाएंगे जो कि स्वयं भगवान हैं। तो उनके दर्शन प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप ये सोच के मत जाओ कि आपको उनसे कुछ मांगना है या उनसे कुछ लेना है। आप केवल मात्र उनके दर्शनों के लिए जाओ और उनके दर्शन करो, यही बहुत बड़ी बात है। आप सारा दिन भक्ति करते हो, उनके दर्शन करो। ये बात सुदामा जी को जच गई। उन्होंने कहा हाँ, ये बात ठीक है, जाऊंगा तो कम से कम उनके दर्शन तो होंगे। सुदामा जी जाने के लिए अपनी सारी तैयारी करने लगे। तो जब जाने का समय आया तो सुदामा जी अपनी पत्नी को कहने लगे कि मैं वहां जा तो रहा हूं, लेकिन ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ ना कुछ उपहार तो मुझे लेकर जाना चाहिए। तो मैं क्या लेकर के जाऊं? उनकी पत्नी ने आसपास से किसी से मांग के 4 मुट्ठी सूखे चावल, चिवड़ा, वो ला करके एक पोटली में, फटी पुराने कपड़े की पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया कि आप ये लेके चले जाओ। ठीक है, मैं यही लेके जाता हूँ। बड़े खुश हुए सुदामा जी और वो पोटली लेकर के चल दिए। द्वारका पहुंचना था, पैदल चले सारे रास्ता। तो जब द्वारका पहुंचे तो सारा शरीर उनका धूल मिट्टी में भरा हुआ, कपड़े तो पहले ही फटे हुए चिथड़े ही होते थे, पैरों में बुआई फटी हुई और बुरा हाल। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने वैभव वहाँ का, कि वहाँ तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। पता लगा कि कृष्ण जी के महल, यदुवंशियों के महल जो हैं आगे जाकर के हैं। तो वहाँ सुदामा जी गए आगे, महलों के नज़दीक पहुँचे। तो वैसे तो वहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से भगवान का आदेश था कि उन्हें अंदर आने से मना ना किया जाए और आदरपूर्वक उन्हें अंदर आने दिया जाए। तो जो द्वारपाल थे, द्वारपालों को जब पता लगा कि ये ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्हें अपने साथ लेकर के अंदर चले। सुदामा जी ने जो सेना थी, सेना की 3 छावनियां पार की, 3 ड्योढ़ियां पार की। उसके बाद अंदर पहुंचे जहां भगवान की 16,008 रानियों के 16,008 महल थे। वहां से वो देखे महल, उन्होंने जब दूर से एक सुंदर महल, एक से एक विशाल महल बने हुए देख के बड़े अचंभे में रह गए कि कृष्ण ऐसे हैं, ऐसी जगह रहते हैं। चलो खैर, एक महल की तरफ चल दिए। वो महल रुक्मणी जी का था। कृष्ण जी उस समय रुक्मणी जी के महल में ही उनकी सैया पर बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से देखा कि एक ब्राह्मण चला हुआ आ रहा है। जब सुदामा जी थोड़े नजदीक पहुंचे तो श्री कृष्ण पहचान गए कि ये तो सुदामा है, और पहचानते ही साथ उठ करके एकदम भागे। ना उन्होंने अपने पैरों के जूते चप्पल की कोई ध्यान किया, उतरिए भी उनका वहीं गिर गया, किसी चीज का ध्यान नहीं किया, और एकदम भागते हुए बाहर आए और एकदम सुदामा को अपने गले से लगा दिया। और गले से लगा करके श्री कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो गए। सबने देखा कि ये कौन ब्राह्मण है कि श्री कृष्ण स्वयं भागते हुए आए हैं, उनका उतरिए भी गिर गया तो भी वो भागते हुए आए, परवाह नहीं की उन्होंने। और आते ही इतने गंदे कपड़ों में, इतने धूल मिट्टी में सने हुए ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया है और आंखों से पानी बह रहा है। जरूर कोई विशेष व्यक्ति है।
खैर, कुछ देर में भगवान सुदामा को लेकर के अंदर गए महल में। अंदर जाकर के जो रुक्मिणी जी की सैया थी, बेड बोलते हैं जैसे हम आजकल, बेड पर सुदामा को बिठाया, बिठा करके पानी मंगवाया। पानी मंगवा करके भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए। अपने हाथों से भगवान ने सुदामा जी के चरण धो करके उस चरण जल से छींटा, अपने सिर पे दिया और बाकी महलों में भी शुद्धता के लिए वो चरण जल छिड़कवाया। चरण धोने के पश्चात भगवान ने उनको सुगंधित लेप लगाए, चंदन लगाया, तिलक लगाया, धूप अगरबत्ती वगैरह दीपमाला से उनका स्वागत किया। खाने के लिए अच्छे से अच्छे भोजन मंगवाए। रुक्मिणी देवी जो कि स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, वो अपने हाथ से चंवर लेकर के उन्हें पंखा झलने लगी खड़े होकर के। अब देखिए भगवान की महिमा कि कहाँ तो वो दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ भगवान स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी देवी अपने हाथ से चंवर झुला रही हैं, उनके ऊपर हवा कर रही हैं। भोजन वगैरह करवाने के बाद फिर भगवान सुदामा जी से बातें करने लगे कि आश्रम से आने के पश्चात तो तुमने विवाह कर लिया होगा, तुम्हारी गृहस्थी होगी, ये वो, और आश्रम की बातें करने लगे। दोनों मित्र पुरानी अपनी आश्रम की जो बातें थे वो करते रहे। तो यहाँ तक का जो वर्णन है, ये वर्णन अध्याय 80 में आता है। इससे आगे का जो कथा का वर्णन है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में आता है। कुछ समय के पश्चात भगवान ने कहा कि आप आए हो तो आपकी पत्नी ने आप मेरे लिए कोई ना कोई जरूर उपहार लाए होंगे, आपकी पत्नी ने कोई ना कोई उपहार भेजा होगा, मुझे उपहार दो। अब सुदामा जी बड़े शक पकाए कि इतना वैभव है भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे ऐसे महल है, इतना सब कुछ है, और मैं फटी हुई पोटली में 4 मुट्ठी चिवड़ा लाया हूँ, कैसे दूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। श्री कृष्ण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पत्नी ने मेरे लिए कोई उपहार ना भेजा हो। तो सुदामा जी उस पोटली को अपने हाथ से थोड़ा साइड में करने लगे तो श्री कृष्ण ने देख लिया और झपट्टा मार के पोटली छीन ली। पोटली छीन करके खोल ली, खोल के देखे कि चावल हैं उसके अंदर, भुने हुए चिवड़ा है। बड़े प्रसन्न हुए भगवान। भगवान ने कहा कि इसके लिए तो मैं तरसता हूं, मुझे ये तो मिलता ही नहीं है। बड़ी खुशी से भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लेकर के उसमें से खाए, बड़े स्वाद से, बड़े आनंद से खाए। 1 मुट्ठी खाने के बाद जब भगवान दूसरी मुट्ठी लेकर खाने लगे तो वहां खड़े हुए रुक्मिणी जी ने भगवान को रोक दिया। रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु, आपने जो 1 मुट्ठी चावल खाए हैं, इस 1 मुट्ठी चावल के प्रभाव से मैंने इनको इस लोक और दूसरे लोक, सभी लोकों का जो सबसे बड़े ऐश्वर्य हैं वो इनको दे दिए हैं। अब अगर आप दूसरी मुट्ठी चावल भी खा लोगे तो मैं क्या दूंगी? इससे आगे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो कृपया करके मेरे ऊपर तरस खाइए और अब इसे ना खाइए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी के रूप में, रुक्मिणी जी के रूप में लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा। खैर, कुछ दिन वहां रहे सुदामा, बड़ी सेवा हुई, बड़ी आओ भगत हुई, भगवान ने बड़ा मान सम्मान किया, सबने बड़ा मान सम्मान किया। कुछ दिनों के बाद वापस भगवान से आज्ञा लेकर के, सबसे विदा लेकर के अपने घर के लिए वापस चल दिए। ना उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, अपनी गरीबी के बारे में कहा, ना भगवान ने कुछ कहा, चल दिए। काफ़ी दूर तक भगवान उन्हें छोड़ने गए।
उसके बाद भगवान वापस चले गए, सुदामा जी चल दिए। चलते चलते सुदामा जी सोचते हुए जा रहे थे कि देखो, कृष्ण ने स्वयं भगवान होते हुए, इतना वैभवशाली होते हुए मेरी कितनी आओ भगत की, कैसे मुझे गले से लगाया, मेरे पाँव धोए, मुझे भोजन कराया, अपने साथ बिठाया, और वो भी अपनी पत्नी के रुक्मणी के सैया पर बिठाया मुझे। उनकी पत्नी रुक्मणी जो कि साक्षात लक्ष्मी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर चंवर झला, कितना मान सम्मान दिया, सोचते हुए जा रहे थे। फिर सोचा कि उन्होंने मुझे दिया कुछ नहीं, और ये उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मुझे कुछ देंगे तो मैं मूर्ख इन भौतिकवादी चीज़ों में ही रम के रह जाऊंगा, और फिर मैं उनकी कोई भक्ति नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने मेरी भक्ति को बचाए रखने के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। देखो कितने दयालु हैं भगवान मेरे ऊपर, कितनी बड़ी दया की है भगवान ने मेरे ऊपर, मेरी रक्षा की है। ये सोचते हुए जा रहे थे। उनके मन में बिल्कुल ध्यान नहीं आया, इस बात का ख्याल नहीं आया कि घर जाऊंगा, पत्नी पूछेगी क्या दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि भौतिक चीज़ों में उनका कोई रुझान ही नहीं था। चलते हुए अपने जो उनका गांव था जहां वो पहुंच गए, वहां पहुंचे तो देखा वहां गांव तो था ही नहीं। वहां तो बड़े बड़े महल और बड़ा सुंदर नगर और बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, और बड़े बड़े वहाँ पे पार्क बने हुए हैं, और सड़कें चौड़ी चौड़ी, बड़ा सुंदर नगर है। वो सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, मैं कहीं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया। खड़े होकर सोचने लगे तो इतने में वहाँ जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा उनको, तो एकदम द्वारपाल आए, आकर के उन्हें प्रणाम किया। तो बड़े अचंभे में पड़े सुदामा जी के, द्वारपाल आए हैं आके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया ये कहाँ आ गया मैं। उन्होंने कहा ये आप ही की नगरी है, ये आप आइए। सुदामा सोचने लगे ये क्या हुआ। खैर वो द्वारपाल उनको लेकर के अंदर गए, तो वहाँ जो उनका महल था, महल के पास पहुँचे तो अंदर से उनकी पत्नी ने देखा कि सुदामा आ गए वापस। वो एकदम भागी हुई बाहर आई, बाहर आकर के अपने पति से मिली, प्रणाम किया। सुदामा जी देख के बड़े आश्चर्य में थे कि इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर गहने उन्होंने पहन रखे हैं, इतना सुंदर महल है, दास दासियाँ हैं, सब कुछ है, ये सब कैसे हो गया। वो कहने लगे ये सब ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने कहा चलो आप अंदर आइए, अंदर आकर के मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सुदामा जी अंदर गए, महल को देख के आश्चर्य में रह गए। जगह जगह सोने के खंभे हैं, जगह जगह मनियाँ जड़ी हुई हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, बैठने के लिए सोने चांदी के कुर्सियाँ और सिंहासन वगैरह बने हुए हैं। बड़े अचंभे में हुए। उनकी पत्नी ने बताया कि ये सब भगवान की माया है, भगवान ने जो है ये सब हमें दिया है। हुआ क्या कि जब सुदामा जी वहाँ से चले तो रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, और उन्हें आदेश किया कि जाकर के वहाँ सब कुछ एक ही रात में बना दो और सब कुछ बदल दो। अब भगवान का आदेश होने के बाद तो कोई देर का काम ही नहीं। विश्वकर्मा ने जाकर के एक ही रात में सारा नगर बसा दिया, सारा सुंदर सब कुछ बना दिया, महल बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो खैर भगवान की कृपा थी। उसके बाद सुदामा जी वहीं रहे, लेकिन कभी वो इन जो सुख सुविधाएं थी और थी इनके उसमें नहीं रहे, वो अपने भगवान की भक्ति में रहे। तो ये आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अभी इस कथा का एक भाग और बाकी है, जो बड़ा ही सुंदर, एक अद्भुत ही भाग है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, तो वो तीसरा भाग हम अपने अगले कार्यक्रम में लेकर के आएंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। बहुत सुंदर है, कृपया अवश्य सुने। हरे कृष्ण।